चलिए देखिए, तो पिछली क्लास में क्या देखा था हमने, यूक्लिड डिवीजन लेमा का पढ़ लिया था स्टेटमेंट पूरा, क्या क्या होता है, क्या क्या काम आता है। अब जैसे उसमें इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहले तो यही समझो कि एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है कि फाइनली आपके पास सेट ऑफ रूल्स है कि कोई भी एक काम है, मैंने उसके 5 स्टेप बता दिए। तो इफ़ इस केस में ऐसा होगा, 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 तो केस के अकॉर्डिंग वो चूज कर लेगा, एक रिजल्ट मिल जाएगा। वो क्या होता है एल्गोरिथम, मतलब सिंपल सेट ऑफ रूल्स। वो 2 लाइन का भी हो सकता है, 10,000 लाइन का भी हो सकता है। जैसे हम सुनते हैं ना कई बार कि उबर की एल्गोरिथम ऐसी है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है, गूगल का एल्गोरिथम ऐसा है। तो जैसे यूट्यूब, ये उबर आपने ऐप खोला तो उसमें अब कोई काम है, आपको गाड़ियों को सर्च करना है, वो तो अपना वो देखता होगा ना किस टाइप से जीपीएस देखना है, क्या यूज़र देखना है, तो उसने पूरे रूल्स लिख रखे होंगे, किसको शेयर्ड चाहिए, किस टाइप का चाहिए, तो वो एक एल्गोरिथम हो गया। जैसे यूट्यूब में आप गलत भी लिख, या गूगल में आप गलत भी स्पेलिंग लिखते हो तो वो सही कर लेता है, बाकी वेबसाइट्स नहीं कर पाता है। तो क्यों नहीं कर पाता है, उन्होंने सही करने की एल्गोरिथम नहीं लिखी होगी, गूगल ने सही करने का एल्गोरिथम लिखा होगा तो वो सही कर लेता है। तो सिंपली एल्गोरिथम मीन्स रूल्स। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, कुछ लोगों को तो यही कंफ्यूजन आता है कि क्या लेमा और क्या एल्गोरिथम, इसी का डिफरेंस पता नहीं होता। एक जो मैंने लाइन लिखा था पिछले क्लास में, a इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये अकेले लाइन क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम का क्या काम है आपका, ये बताना, HCF निकालना। जैसे 2 नंबर है, मुझे HCF निकालना है, तो उसके अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। तो HCF निकालने के लिए एक एल्गोरिथम हो गया। एल्गोरिथम मतलब कि इस रूल को आप फॉलो करोगे तो HCF निकल जाए। तो उसमें यही है कि जैसे देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखोगे, तो ये r 0 होना तो ज़रूरी नहीं है ना, 0 तो तभी होगा ना जब ये डिवाइड हो रहा होगा। तो जब ये 0 नहीं है तो इस स्टेप को रिपीट करते हैं, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसको तब तक रिपीट करते हैं जब तक ये 0 ना हो जाए। जैसे ही ये 0 होगा, जिस टाइम ये r 0 होगा, उस टाइम जो b रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, HCF। बस इतना ही रिपीटेशन करना है। कोई भी 2 नंबर है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, r 0 नहीं है, b को यहाँ शिफ्ट कर दो और r को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। फिर अगर r 0 नहीं हुआ, अभी एग्जांपल से देख लेते हैं, अदरवाइज ऐसे हवा में समझ में आएगा नहीं, लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। देखो, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पता है, नहीं भी पता हो तो पिछला वीडियो इसी में था, वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो देखो आपका जो स्कूल टेस्ट होगा, ठीक है, सीबीएसई भी पूछता है, ऐसा नहीं है, 10th बोर्ड भी, बट वो 1 या 2 मार्क्स का पूछता है। सेक्शन बी में ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। जनरली स्कूल का जो टेस्ट होता है ना, यूनिट टेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन निकाल देता है। तो देखने करना क्या है, 130 और 91 का मुझे CF चाहिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो पहले एल्गोरिथम हम भूल जाते हैं। सिंपल अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको 130 और 91 दे दूं, तो आप क्या लिखोगे, 130 और 91 को 130 इक्वल टू 91, ठीक है, इंटू 1 प्लस 39। तो वो यही कहता है, यहाँ पे r 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। तो अब आपके पास 2 नए नंबर हो गए, जैसे 130 और 91 दिया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग एक लाइन हो गया। जैसे ये 0 नहीं हुआ तो यूं समझ लो कि मैंने आपको 2 नया नंबर दे दिया, 91 और 39। ये और ये मैंने आपको 2 नए नंबर दे दिए। तो अगेन अगर पहली बार में ये दोनों नंबर दिया था तो आप क्या करते, आप ऐसे लिखते ना कि 91 इक्वल टू 39 इंटू 2 और प्लस 30, डन। तो ये अगेन देखो, ये 0 है क्या, ये 0 नहीं है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में होता है कि ये जब तक 0 नहीं हो तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, हर बार आपको 2 नया नंबर मिल जाएगा। और वो 2 नया नंबर कौन मिलेगा, ये और ये। यानी कि आपको फिर से यूँ समझ लो कि मैंने 2 नए नंबर दे दिए और बोले कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग इसको लिखो। तो लेमा के हिसाब से आप क्या लिखोगे, 39 इक्वल टू 13 इंटू 3 प्लस 0। जिस टाइम जैसे ही ये 0 होगा तो ये जो है आपका HCF हो जाएगा। HCF ऑफ किसका, ओरिजिनल क्वेश्चन, 130 और 91, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्यूजन होने लगता है। अभी तो देखो ऐसे क्लियर है, सिंपली ये 2 लाइन लिया, इसके अकॉर्डिंग लिखा, एक लाइन के अकॉर्डिंग। फिर जैसे ये 0 नहीं हुआ तो ये मेरे 2 नए नंबर हो गए। तो इस दोनों नंबर को कैसे लिखूंगा, 91 इक्वल टू दिस इंटू 2 प्लस 13। फिर ये 0 नहीं है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अच्छा, इसका वो है कि कई बार नंबर बड़े बड़े होते हैं तो हमें उतना समझ में आता नहीं कि कैसे कैसे करें, या हर एक स्टेप लिखने में कभी कभी गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है। तो देखो 91 और 130,
नॉर्मल एकदम डिवीजन देखो, एकदम सिंपल डिवीजन जो है अगेन वही फर्स्ट क्लास में सिखाया गया था। इन सबको भूल जाओ, लेमा एल्गोरिथम क्या है कोई मतलब नहीं है। ये अगर दिया होता तो क्या करते, यहाँ पे क्या बच्चा 39। अब जैसे ये 39 जीरो नहीं है ना, तो इस 91 को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो नया क्वेश्चन होता है 39 और 91, तो आप क्या लिखते हैं 13। अब अगेन ये 13 जीरो नहीं है ना, तो ऐसे रख दो और इस 39 को हर बार जिससे डिवाइड कर रहे हो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये जीरो हुआ ये HCF हो जाएगा। जब स्कूल वाले पूछे तो पहले रफ में ऐसे कर लेना। इस एक लाइन को सिंपल वो जो रूल है डिवीजन इक्वल क्वोशिएंट ये वाला, जब बस प्लेन सीधा करके ये लिख दिया। इस जो रेड वाला डिवीजन है इसको ये लिख दिया, इस वाले डिवीजन को ये लिख दिया। सिंपल एक डिवीजन किया, ये जैसे जीरो नहीं हुआ 90 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर एक डिवीजन किया, ये जीरो नहीं 39 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये तब तक चलेगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाए। ये जैसे ही जीरो होगा ये आपका HCF हो जाए। तो यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का एक फाइनली एक ना एक रिजल्ट होता ही है। तो इससे एक HCF निकल गया। HCF कितना आ गया 30। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं बड़ा सा। चलो तो अब सेकंड क्वेश्चन ये, अभी एक हमने देखा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ दिया कि फाइंड HCF ऑफ 1648। इसका वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से। तो पहले जुट जाए। पहला लाइन क्या होता, अगर ये मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता तो पहला लाइन क्या होता 1000 इक्वल टू 648 इंटू 1 प्लस 352। ये हो गया। अब अगेन ये जीरो है क्या, ये जीरो नहीं है ना, तो आपके पास दो नए नंबर हो गए। दो नए नंबर कौन कौन हो गए, एक ये और एक ये। अब इन दोनों क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर ये दोनों नंबर दिया होता तो आप क्या लिखते हैं 648 इक्वल टू 352 इंटू 1 प्लस 296। ठीक है। अब अगेन ये जीरो है क्या, ये आपका जीरो नहीं है ना, तो ये एल्गोरिथम का मतलब देखो हो सकता है कि एक स्टेप में खत्म हो जाए, हो सकता है 2 में खत्म, हो सकता है 10 स्टेप। देखो जैसे आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोई एल्गोरिथम लिख रहे हो तो ये तो नहीं ना कोई 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, तो वो उसमें एक लूप होता है कि वो चीज़ उस लूप में चलती रहेगी। अब लूप कब एंड होगा ये आपको डिसाइड करना है। तो सेम अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्रामर है और वो एक कोई भी एक पेज लिख रहा है या कोई ऐप बना रहा है जिसमें आप 2 नंबर डालो तो वो ऐप क्या कर देगा HCF दे देगा, तो उसको तो पूरी कोडिंग लिखनी पड़ेगी ना। तो कोडिंग में जैसे आप ये 2 नंबर डालोगे तो क्या करेगा रिजल्ट दे देगा। तो वो कोडिंग में वो लूप में ये चीज़ कब तक चलती जब तक ये जीरो नहीं हो जाए। तो अगेन हर बार वो क्या करेगा ऐप चेक करेगा ये जीरो है क्या, नहीं जीरो होगा, फिर 2 नए नंबर ये दे देगा। तो अब जब 2 नए नंबर ये है तो क्या हो जाएगा 352 इक्वल टू 296 इंटू 1 प्लस 56। अब अगेन ऐप देखेगा कि ये जीरो नहीं है, तो ये जीरो नहीं है तो फिर ये चलेगा एक लूप में। ठीक है, तो ये लूप में कब तक चलेगा, तो 296 नया नंबर हो गया और 56 नया नंबर हो गया इंटू 5 और उसके बाद प्लस 16। अब अगेन ये जीरो है क्या, ये जीरो नहीं है ना, तो जब ये जीरो नहीं है तो 2 नए नंबर ये मिल गए। अब अगेन 56 और 16 पे चालू हो जाओ, तो 56 इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8। अब अगेन ये जीरो है क्या, नहीं है ना, तो ये दोनों नया नंबर मिल गया ना, तो फिर उसको लिखेंगे ना, तो इसको क्या लिखेंगे ना, ये हो गया ना, ओहो गुडनेस जीरो मिल गया। तो जैसे ये जीरो हुआ तुरंत ऐप रिजल्ट देगा कि HCF ऑफ 1000 और 648 क्या होगा, क्या निकल गया। ठीक है, तो यही एल्गोरिथम। तो अकेले इसको कहेंगे ये किस रूल से लिखा गया सर जी, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये पूरा सीन क्या हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अकेले ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये पूरा सीन टिल दिस इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कभी कभी CBSE सेक्शन B में निकाल देता है 2 मार्क्स का, स्कूल वाले पूछते हैं, उनका ये बड़ा फेवरेट है, तो इसका ध्यान रखिए।